ये देख सकते हैं, ये सावरिया फार्म हाउस है संभवतः, मुझे लगता है जैसे गूगल मैप के हिसाब से। और यहाँ तक जो स्लीपर्स हैं और बीच बीच में आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए वायरिंग के लिए जो पाइप्स रहते हैं वो आपको नज़र आए, तो ओएची का ही वर्क है ये, जो कि पैरेलल चल रहा है। देखिए हरियाली देख के आपको क्या एहसास हो रहा है, कैसा लग रहा है, ज़रूर बताइएगा। इनके बीच से ट्रेन गुजरने वाली है, देखिए दोनों ओर हरियाली है और बीच से रेल की पटरियाँ जो कि रायपुर को धमतरी से जोड़ने वाली है। देख सकते हैं आप, यहाँ तक पटरियाँ रखी गई हैं और स्लीपर भी रखे गए हैं और बिछाना प्रारंभ हो चुका है। तो ये वही एरिया है जहाँ तक आपको पटरियों का आगमन आपको नज़र आ रहा है, ओएची का वर्क आपको नज़र आ रहा है। तो दोस्तों जय जवाहर जय छत्तीसगढ़, ये वही एरिया है जहाँ तक रायपुर धमतरी ब्रॉडगेज रेल लाइन की पटरियाँ बुरुज से आगे धमतरी तक पहुँचती जा रही है। तो इस एरिया तक पहुँच चुकी है। सांपरा के आगे कौन सी एरिया है, इसके लिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो एक लाइक कीजिएगा और वीडियो को हाइप कीजिएगा। चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लगभग 2 किलोमीटर में आ गया हूँ सांकरा पैसेंजर हॉल्ट के, तो 1.5 से 2 किलोमीटर मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ तक पटरियाँ आ चुकी है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ स्लीपर रखे गए हैं, मतलब कार्य तो चल रहा है और स्लीपर रखे गए हैं और साथ ही यहाँ पे ओएची के पोल भी रखे गए हैं जो मैं आपको आगे दिखाया हूँ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए। देख सकते हैं ये है पूरा सेहरा डबरी के आसपास का एरिया और संबलपुर तक तो पटरियाँ कंप्लीट पहुँच चुकी है। आप देखिए इसके आगे पूरा समतल मैदान है, समतल सपाट मैदान है, तो इसके आगे पटरियाँ नहीं गई है और उस ओर से धमतरी की ओर से पटरियाँ बिछती हुई आ रही है। वो भी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्लीपर रखे गए हैं जो कि मुझे लगता है आज के लगभग 5 से 10 दिन में ये सेहरा डबरी क्रॉस कर जाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये एरिया पूरा प्लेन किया जा चुका है, लेकिन ओएची के लिए जो तार लगाए जाते हैं वो इस ओर नहीं पहुँचे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए यहाँ तक का इन्फॉर्मेशन अपडेट आपको कैसा लग रहा है। इन्फॉर्मेटिव इस वजह से है क्योंकि आप लोगों का लगातार कमेंट आता है कहाँ तक पट्टियाँ बिछी है और कहाँ तक कार्य चल रहा है। तो ये देखिए यहाँ तक आपको पट्टियाँ नज़र आ रही है, इसके आगे पट्टियाँ नहीं नज़र आ रही, केवल अर्थवर्क और सपाट मैदान नज़र आ रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखिए ओएची का वर्क भी पेंडिंग है, इधर ओएची वर्क नहीं चल रहा है। मुझे लगता है पटरियों बिछाना ही रेलवे का अभी तक मुख्य उद्देश्य है, उसके बाद रेलवे ओएची पर काम करेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं। सकते हैं पूरे यहाँ पे गिट्टी रखी गई है जो कि अब कुछ दिनों में बिछाया जाएगी और इस पर काम अब प्रारंभ होगा। मुझे ऐसा लग रहा है 5 से 10 दिन में ये सेहरा डबरी क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगी। जैसे कि मैंने अनुमान लगा रहा था, लगभग 10 दिन पहले आया था, तो मुझे 10 दिन में जो लग रहा है जहाँ तक पटरियाँ बिछी है वो यही है कि 1 किलोमीटर मुझे लग रहा है 500 मीटर से थोड़ा आगे ही पटरियाँ बिछी है। 1 किलोमीटर 10 दिन में होना, इसका तात्पर्य 10 दिन में और आपको सेहरा डबरी के आगे कंप्लीट होता नज़र आएगा, ऐसा मुझे अनुमान है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कितना कुछ कंप्लीट हुआ है। मुझे नज़र आ रहा है ओएची के लिए जो वायर वगैरह लगाए जाते हैं वो उसके लिए गड्ढे खोदे गए हैं जो आगे लग चुके हैं और इधर भी लगते हुए आ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखिए ओएची के लिए जो तार है वो तो भी पैरेलल लगाए जा रहे हैं पटरियों के साथ साथ, तो उसका भी वर्क चल रहा है। बाकी इधर सपाट मैदान है, इस और अब पटरियाँ इधर बिछती हुई आगे जाएगी। ओएची का वर्क साथ ही साथ होगा, तब कहीं जाके ये प्रोजेक्ट अपने गति सीमा को और पकड़ेगा। बाकी इधर देखिए यहाँ पे एक छोटा सा अंडर पास बनाया गया है जो इस खेत वालों को इस ओर जाने के लिए बनाया जाता है, ये वही है। अब देखिए अंडर पास बनाया गया है क्योंकि दोनों ओर खेत हैं, पटरियों के दोनों ओर खेत है, तो इस ओर से खेत वालों को इस ओर जाने के लिए तो अंडर पास की ज़रूरत है। तो ये देखिए ये अंडर पास बनाया गया है जो कि कंप्लीट है, जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो इस वजह से इधर काम रुका हुआ था। बाकी देखिए इस ओर से उस ओर जाने के लिए खेत वालों को ये अंडर पास बनाया गया है ताकि कृषि कार्य में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखिए ये देखिए यहाँ तक आपको नज़र आ रहा होगा पटरियाँ यहाँ तक नहीं पहुँची है। ये जो एरिया आपको आगे नज़र आ रहा होगा गांव है, पूरा सेहरा डबरी का गांव है। सेहरा डबरी गांव के ऊपर ये ट्रेन गुजरने वाली है, मतलब पुलिया नीचे बना हुआ है अंडरपास, उसके ऊपर से ट्रेन गुजरने वाली है। तो चलिए आप आगे दिखाते हैं, आगे लिए चलते हैं। और ये जहाँ जहाँ ये ब्लॉक नज़र आ रहा है ये सभी ओएची के लिए बॉक्स लगाए जाने हैं, उसके ब्लॉक हैं
जो कि तैयार किए जा रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। बाकी यहाँ से धमतरी की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। धमतरी की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है और ओएचई के लिए भी यहाँ पे जो वायरिंग करने का काम है वो भी कार्य चल रहा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। हाँ तो दोस्तों देख सकते हैं सेहरा डबरी का एरिया, जहाँ मैं कई बार इन्फॉर्मेशन बनाया हूँ, आपको इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग बनाया हूँ। तो इसमें मुझे लगता है अर्थ वर्क जो चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं। अब इसके आगे अब केवल पटरी बिछाने का काम चलेगा। बाकी आगे और देखना है कि क्या पुलिया के आगे भी अर्थ वर्क चल रहा है कि वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए ध्यान से, यहाँ से देख के ऐसा लग रहा है कि सेहरा डबरी में जो अर्थ वर्क चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी आगे जाके देखते हैं, आगे जाके आपको दिखाता हूँ कि क्या सच में कंप्लीट हुआ है या मुझे ऐसा अनुमान हो रहा है। तो चलिए आगे लिए चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। देखिए अगल बगल खेत है और बीच से जब पट्टियाँ गुजरेगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा, लेकिन पट्टियाँ कहाँ तक बिछी है वो मुझे वहाँ तक नज़र आ रही है। तो चलिए उस एरिया में चलता हूँ। ये आपका सेहरा डबरी के आगे का एरिया है, कुछ दूरी में आया हूँ जहाँ तक पटरियाँ, और ये देखिए ओएचई के लिए जो खंभे और पोल वगैरह लगाए जाते हैं, बॉक्स लगाए जाते हैं, उसके लिए यहाँ पे गड्ढे बनाए जा रहे हैं, एरिया बनाया जा रहा है, कवर किया जा रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखिए, ये जो एरिया दिख रहा है सावरिया फार्म हाउस है, ऐसा मुझे लगता है, जैसा मैंने गूगल मैप में चेक किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे आपको पटरियाँ नज़र आ रही है, स्लीपर भी नज़र आ रहे हैं। जो लास्ट टाइम स्लीपर रखे गए थे वो तो थे, लेकिन पटरियाँ नहीं थी, पटरियाँ भी आ चुकी है। तो अब मुझे लगता है इस ओर से काम काफ़ी तेज़ गति से चलना प्रारंभ हो चुका है। अब आगे देखते हैं क्या जो बठेना और बठेना के आसपास का जो एरिया है जो बचा हुआ था, तो ये जो देखिए आप, ये पटरियाँ यहाँ तक पहुँच चुकी है, ये देखिए, और स्लीपर भी आ चुके हैं। अब काम इधर तेज़ गति से चलने वाला है। ये देख सकते हैं, ये सावरिया फार्म हाउस है संभवतः, मुझे लगता है जैसे गूगल मैप के हिसाब से। और यहाँ तक जो स्लीपर्स हैं और पटरियाँ हैं वो आ चुकी है। अब इधर से स्लीपर और पटरियाँ बिछना प्रारंभ हो चुकी है। मुझे यहाँ से पटरियाँ बिछती हुई भी नज़र आ रही है, लेकिन कहाँ तक बिछी है वो आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दूँगा। बाकी देखिए काम अब प्रारंभ होने जा रहा है इस ओर से। तो ये महीना मुझे लगता है कंप्लीट हो जाएगा पटरियाँ। ये जो एरिया जो बचा हुआ है लगभग 2 किलोमीटर मैं मान सकता हूँ, 2-2.5 किलोमीटर, इस एरिया से लेकर संबलपुर का वह एरिया जहाँ तक पटरियाँ बिछी हुई है वहाँ तक लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर मुझे लगता है, कम भी हो सकता है, लेकिन मैं अनुमान बता रहा हूँ। जहाँ तक अब केवल पटरियाँ बिछाने का काम किया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद ओएचई का वर्क किया जाएगा। बाकी देखिए काफ़ी तेज अच्छी गति से चल रहा है। तो दोस्तों देखिए स्लीपर आ चुके हैं, पटरियाँ आ चुकी है और काफ़ी सुखद एहसास है कि अब आपको काम काफ़ी अच्छी गति से चलते हुआ नज़र आएगा। कौन सा एरिया है वो मैं आपको दिखाने आया हूँ। देखिए ये लगभग सेहरा डबरी के आसपास का एरिया है और उसके आगे का एरिया है जहाँ तक काम काफ़ी अच्छी गति से चल रहा है और काफ़ी कम समय में ही ये पटरियाँ इतना दूर पहुँच चुकी है। सुखद एहसास है। ये देख सकते हैं आप, पटरियाँ स्लीपर दोनों आ चुके हैं और इधर काफ़ी संख्या में स्लीपर और देख सकते हैं गिट्टियाँ डंप की गई है, जो कि अभी कार्य में लगाई जाएगी। इस ओर जो पटरियाँ बिछाई जा रही है धमतरी की ओर से, वो आपको कुछ ही समय में नज़र आएगी। इस ओर में पटरियाँ, मैं लगभग ये मान सकता हूँ 1 महीना यहाँ लगेगा कि पटरियाँ कंप्लीट पहुँच जाने में, बिछ जाने में। उसके बाद उसका इंस्टॉलमेंट होता है, ट्रैक का सिक्योरिटी चेक होती है और जो माइनर जो चीज़ें कंप्लीट होने की रहती है वो बची रहती है। तो इम्पॉर्टेंट है, उसमें भी समय लगने वाला है। सकते हैं आप स्लीपर यहाँ रखे गए हैं और ये गिट्टियाँ यहाँ तक बिछाई जा चुकी है। पटरियाँ भी मुझे नज़र आ रही है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ तक पटरियाँ आ चुकी है और पटरी बिछाने का कार्य चल रहा है। दोस्तों रायपुर धमतरी ब्रॉड गेज रेल लाइन का वह हिस्सा जहाँ तक पटरियाँ आ चुकी है धमतरी की ओर से, वो हिस्सा मैं आपको दिखाने वाला हूँ और यहाँ पे क्या कुछ वर्क है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। देखिए तो दोस्तों देखिए ये एरिया है जहाँ तक पटरियाँ बिछ चुकी है। यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर आपको धमतरी टर्मिनल नज़र आएगा और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर बाद आपको सांकरा, 3 से 4 किलोमीटर बाद आपको सांकरा पैसेंजर हॉल्ट नज़र आएगा, जहाँ तक पटरियाँ और उसके आगे भी पटरियाँ बिछ चुकी है। तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आज की अब डेट है 9 मई। 9 मई तक आपको सुखद एहसास होगा कि यहाँ तक पटरियाँ आपको नज़र आ रही है। देखिए ये देखिए यहाँ तक एरिया तक पटरियाँ
बिछनी चालू हो चुकी है और यहाँ तक तो पटरियाँ बिछ चुकी है। ये देखिए इम्पोर्टेंट, ये देख सकते हैं आप, यहाँ तक पटरियाँ बिछ चुकी है। यहाँ से कितना दूरी में है आपका धमतरी टर्मिनल, वो हम आपको दिखाते हैं आगे। बाकी देखिए ये वही स्थिति है जैसे कि आपको सांकरा और सांकरा के आगे सेहरा डबरी, संबलपुर के आगे सेहरा डबरी दिखाया था, वही स्थिति इधर भी है। देखिए ओनली पटरियों को बिछा दिया गया है, उसके आगे कोई वर्क नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन आगे क्या कुछ वर्क है वो मैं इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगा। जो देखने को मिल रहा है मुझे यही है कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको पटरियों बिछती हुई नज़र आ रही है और इसकी आगे भी बिछती हुई नज़र आ रही। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे। तो जय जवाहर जय छत्तीसगढ़, ये वही एरिया है जहाँ तक आप आगे जाएंगे तो धमतरी टर्मिनल आपको पड़ने वाला है। वहाँ से पटरियाँ बिछती हुई आ रही है रायपुर धमतरी ब्रॉडगेज रेल लाइन की। और इसके आगे आप देखेंगे तो इधर भी सेहरा डबरी और उसके आगे सांकरा पैसेंजर हॉल्ट और सरसोपुरी आगे आता है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कहाँ तक पटरियाँ पहुँची है, बिछना चालू हो चुकी है, ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। दोस्तों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही है कि अभी ये आज का डेट है 9 मई। 9 मई के बाद लगभग मैं 20 दिन और मान के चलता हूँ कि इस एरिया में पटरियाँ बिछती हुई चले जाएगी, सीधा संबलपुर को कनेक्ट कर देगी जहाँ तक पटरियाँ बिछ चुकी है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मुझे लगता है। आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।